welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to solve sums related to chapter 13 surface area and volume exercise 13.2. So let's start with the first sum. The first sum is a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. मतलब हमारे पास एक ऐसी मतलब शेप का एक सॉलिड है जिसकी क्या है अ शेप ऑफ कोन, जो कोन है उसकी स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, वो हेमिस्फेयर पे खड़ी है विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई. तो दोनों का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन कोन का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फेयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है. एंड द हाइट ऑफ कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस. कहते हैं जो कोन की हाइट है वो कोन के रेडियस के जितनी है. दैट मीन अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ पाई. ठीक है, मतलब कि जो ये फिगर दी गई है हमारे सामने, इस सॉलिड फिगर की हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई. इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने पाई की वैल्यू नहीं डालनी, उसको पाई को पाई ही रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले क्या दिया गया, रेडियस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर. दोनों का है, कोन का और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी है 1 सेंटीमीटर. अभी निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस चीज़ के इक्वल होगा. यहाँ पे सॉलिड में दो शेप्स हैं. ठीक है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. दोनों में से 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है. ब्रैकेट में बचा आर एच प्लस 2r. अभी जिसकी जो वैल्यू देगी हम लोग डाल देंगे. आर का 1:1, 1 का स्क्वायर, सो एच 1 प्लस 2:1. सो 2:1 2 एंड 2 प्लस 1 3. सो यहाँ पे आ गया 1/3 पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इज टू ब्रैकेट में जो आ गया 3. 3 और 3 आपस में डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट्स दिए गए. सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई क्या आया यहाँ पे, पाई सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट सम इज Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. रेशल एक इंजीनियर स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाने को बोला गया है. उस मॉडल में उसने क्या करना है कि एक सिलेंडर के साथ दो कोन्स को अटैच करना है. ठीक है, मतलब एल्युमिनियम शीट का बनाना है. द डायामीटर ऑफ मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. इस मॉडल का जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और इस मॉडल की फुल लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर. कहते हैं अगर हाइट ऑफ कोन, जो कोन्स है साइड पे लगाई, उनकी हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है, दोनों सेम है, सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल. मतलब इस पूरे मॉडल का हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम मतलब यहाँ पे दो हमारे पास कोन है, ठीक है, और एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम इन तीनों का प्लस हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और इन्होंने स्पेशली यहाँ पे दिया है कि आउटर और इनर डिमेंशन को नियरली सेम ही माना जाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, डायामीटर. सो यहाँ पे कोन है और उसके साथ हमारे पास सिलेंडर है. सो डायामीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर, क्योंकि दोनों का सेम डायामीटर है ना, तो डायामीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज
3 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ गया हाइट ऑफ कोन, क्योंकि कोन की हाइट देगी हमें। सो हाइट ऑफ कोन इज, हाइट कितनी देगी कोन की 2 सेंटीमीटर। और हमें एक और चीज़ क्या देगी है, लेंथ ऑफ मॉडल। सो लेंथ ऑफ मॉडल कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, फिगर को ध्यान से देखो। टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 में से 2 ये वाला माइनस हो जाएगा, 10 बचा, 2 ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 और हो गया, तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची 8। सो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला, 12 माइनस 2 माइनस 2, दैट मीन 12 माइनस 4 हो गया, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अभी निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, कंटेन्ड इन द मॉडल। अभी हमारे मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन यहाँ पे 2 कोन्स हैं, सो 2:2 वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 πr²h। यहाँ से हम लोग अभी πr² को कॉमन नहीं निकालेंगे। द रीज़न इज दैट कि दोनों का h जो है डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे इसका h है h डैश और इसका h है। ठीक है, सो दोनों की हाइट डिफरेंट है। सो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे अभी 22/7, रेडियस दोनों का सेम था 3/2 3/2। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 8 प्लस 2:1/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 एंड हाइट कितनी थी 2। अभी यहाँ पे जो भी डिवाइड होता है, आई मीन जो कटिंग होती है उसको कर लेंगे। जैसे 2 1s 2, यहाँ पे आ गया 11, 2 1s 2 2 4 8, यहाँ पे 2 और 2 गए, यहाँ पे भी गए, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे 11 3 33 और 4 3 12, 33 इंटू 12 का आया हमारा 396/7। ठीक है, और यहाँ पे 22 इंटू 3 66/7। सो 396/7 प्लस 66/7 था, तो 396 प्लस 66, क्योंकि एलसीएम सेम आ गया 7। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके बना 462/7। 462 को जब 7 के साथ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या था वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सम इज A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। मतलब एक गुलाब जामुन, उसके अंदर जो शुगर सिरप का वॉल्यूम है वो कितना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जितना भी वॉल्यूम गुलाब जामुन का है उसका 30% ऑफ वॉल्यूम उसमें शुगर सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो इसमें जो इस कंटेनर में 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, ये चीज़ फाइंड आउट करो। ई शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक गुलाब जामुन की शेप कैसी है सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, विद अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड अ डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिरप in 45 gulab jamun. So let's start with the sum.
सॉल्यूशन। सो सबसे पहले क्या दिया गया है, डायामीटर। ठीक है, सो डायामीटर इसमें डायामीटर वही सिलेंडर का है और वही हेमिस्फेयर का है। सो डायामीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर बोल सकते हैं, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी डायामीटर है तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। सो हाफ किया तो 1.4 सेंटीमीटर। अभी लेंथ दी गई है गुलाब जामुन की। सो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो अभी एक बार फिगर को ध्यान से देखो, अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 1.4 है तो 1.4 इस तरफ से माइनस हो जाएगा, 1.4 इस तरफ से माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल 2.8 माइनस हो जाएगा इसमें से। सो 5 में से अगर मैं माइनस करूँ 1.4 एक तरफ का, 1.4 दूसरी तरफ का, मतलब 2.8 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये 2.2 सेंटीमीटर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो उसका सिलेंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन का। ठीक है, तो ये उसकी हाइट होगी। अभी निकालना वॉल्यूम ऑफ, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन अगर फिगर को ध्यान से देखा जाए तो एक तो हेमिस्फेयर है नहीं, दो हैं, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अभी इसमें से जो कॉमन है, हम क्योंकि इसका रेडियस दोनों का सेम है, सो रेडियस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा h, दैट इज़ हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 4/3 क्योंकि 2 to 4, और यहाँ पे एक r बचा हमारे पास। अभी वैल्यूज़ डालेंगे, इसकी आ गई 22/7, 14/10, 14/10, हाइट थी मेरी 2.2, सो 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। 14/10 क्यों मैंने डाला, पॉइंट हटाया, नीचे 1 आ गया और दूसरा नंबर का 0। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7 1 से 7, 7 2 ज़ार 14, तो यहाँ पे ऊपर बचा मेरे पास 44 इंटू 14 अपॉन 100, क्योंकि 10 10 100। यहाँ पे अंदर 2.2 1.4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ डिवाइड करने के बाद मेरा आ गया 1.87। ठीक है, तो 2.2 प्लस 1.87 जब किया मैंने तो वो आ गया 4.07। ठीक है, और 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 616 अपॉन 100। अभी अपॉन 100 तो इसको पॉइंट में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो मेरा बन गया 6.16। ठीक है, 6.16 को 4.07 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ गया 25.071 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि पॉइंट की वजह से कहीं पे किसी ने कुछ पॉइंट्स को लिया होगा, किसी ने कुछ जगह पे मतलब राउंड ऑफ फिगर कर ली होगी, सो मेरा इतना बना। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। लेकिन स्टेटमेंट में क्या था, हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना था। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप पहले हम लोग एक गुलाब जामुन की बात करेंगे, तो वो क्या था, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो 30% मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मतलब 25.071। तो
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.521, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। सो हम लोगों ने 45 गुलाब जामुन में निकालना है कितना वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है। तो कितना होगा, हमारे पास ऊपर एक का आया, तो 45 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7.521 के साथ, तो वो मेरा आ जाएगा 338.445 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है, मेरे 45 गुलाब जामुन में टोटल शुगर सिरप का, वो आएगा 338.445 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम नंबर 4 इज अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ cuboid। एक पेन स्टैंड है जो वुड का बना है, जिसकी शेप क्या है, cuboid। ठीक है, cuboid मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। अभी इसमें 4 कोन्स बनी हुई हैं ताकि पेन होल्ड हो सके। द डायमेंशन ऑफ cuboid आर, अभी cuboid की डायमेंशन दी गई है 15, 10 और 3.5, और रेडियस ऑफ ई डिप्रेशन, मतलब ये जो ई डिप्रेशन है इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एंड द डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अभी ये डिप्रेशन निकाल के मतलब हमें पता करना है कि ये जो वुड है, जो ये पेन स्टैंड बना है, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसमें क्या है, सबसे पहले गिवन, पहले तो मैं जो मुझे दिया गया है डायमेंशन ऑफ cuboid। सो डायमेंशन ऑफ cuboid में लेंथ दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी गई है cuboid की, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास cuboid की तीनों डायमेंशंस हैं, तो अगर तीनों डायमेंशंस हैं तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ cuboid क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 और 10 को मल्टीप्लाई किया 150 इंटू 3.5, 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ cuboid। अभी डिप्रेशंस बोला है ना जो उन्होंने बीच में कट किया है। सो डिप्रेशंस पहले मैं बता दूंगी, डिप्रेशंस आर इन शेप ऑफ कोन। सो डिप्रेशन कोन की शेप में है। सो अगर वो कोन की शेप में है, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन आएगा यहाँ पे। सो रेडियस ऑफ कोन कितना है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी डेप्थ बोली गई थी वो क्या है हाइट। सो हाइट ऑफ कोन इज हाइट ऑफ कोन, तो कोन की हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास रेडियस और हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देखूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मेरे पास कितनी कोन्स है 4। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, तो 4 कोन्स का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 4/3 पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5/10, 5/10 मतलब पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 10 लगा दिया, इंटू एच कितना था 1.4, उसका मैंने लिख दिया 14/10। सो यहाँ पे देखो 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है, 7 1s are 7, 7 2s are 14, ठीक है, 2 1s are 2, यहाँ पे आ गया 11, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2। सो ये भी ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा, और हमारे पास बचा 44, 4 इंटू 11, नीचे बच गया 3 इंटू 10 30। 44 को 30 के साथ डिवाइड करो तो आंसर आता है 1.46 सेंटीमीटर
क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया 4 कोन्स का, लेकिन हमें उन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, जो पेन स्टैंड है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसमें से क्या क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कुबर्ड, क्योंकि वो मेन फिगर थी, उसमें डिप्रेशन कट की गई है, सो माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 कोन्स का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कुबर्ड आया था 525 और 4 कोन्स का वॉल्यूम कितना आया था 1.46, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड कितना आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सम इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। हमारे पास एक वेसल है जो क्या है, कोन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस इज ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। और ये वेसल ऊपर से ओपन है और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट्स फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, और ये ऊपर तक, ब्रिम मतलब ऊपर वाले किनारे तक, ठीक है, पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। कहते छोटी छोटी लेड की गोलियां थी, जब हम लोगों ने उसको इसमें मतलब इस पानी में डाला, उन गोलियों का जो रेडियस था, क्योंकि गोलियां स्फीयर फॉर्म में होंगी तो उनका रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर। जब वो गोलियां इसमें डाली तो इसमें से पानी बाहर आ गया, ठीक है। कितना पानी आया बाहर, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, मतलब जितना इसमें टोटल पानी था, ठीक है, उसका 1/4 बार आ गया। सो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो निकालो कि कितनी लेड शॉट्स डाली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन। सो हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी है 5 सेंटीमीटर। अभी हाइट और रेडियस आ गया हमारे पास। अभी पहले निकालेंगे उसमें पानी कितना है उस वेसल में। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन कितना होगा, जितना वॉल्यूम कोन का होगा। और कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू नहीं डालूंगी, वो आपको पता चल जाएगा क्यों लास्ट में, ठीक है। रेडियस आ गया 5, हाइट आ गया 8, सो 8 5 40, 45 200। सो ये मेरा वॉल्यूम आ गया 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया पानी का। अभी उन्होंने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन। अभी मैं ये भी यहीं पे निकाल लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन। तो उन्होंने कितना बोला, 1/4 ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब जितना पहले पानी था उसका अगर मैं 1/4 निकाल लूँ तो वो पानी क्या ओवरफ्लो हो जाएगा। तो 4 5 20, तो ये आ गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, हमारे पास सफ़ियर है, ठीक है, मतलब जो वो गोलियां हैं, ठीक है। अभी जो गोलियां हैं वो सफेरिकल फॉर्म में, तो उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। तो उसका रेडियस ऑफ सफ़ियर हमें कितना दिया गया था, रेडियस ऑफ सफ़ियर था हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई, क्योंकि पाई मैंने पहले भी नहीं किया था, वैल्यू फिल नहीं की थी, तो यहाँ पे 5/10 निकाल दिया, लिख दिया, क्योंकि ये पॉइंट हटाया तो 5/10 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 2 6, साथ में आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम लोगों ने निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कि कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स है। सो नंबर ऑफ
लेड शॉट्स। लेड शॉट्स क्या थी? जो स्फेरिकल बॉल्स हम लोगों ने डाली थी। सो वो कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। ठीक है, पानी कितना निकला बाहर? 50/3 पाए। और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितनी? 1/6 पाए। ठीक है, तो 50 पाई/3 इंटू 6/पाई। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गए। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 52 ज़ार 100। सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी आई जो मतलब उस हम लोगों ने वेसल में डाली? वो थी 100 इन नंबर। A solid consisting of right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। कहते एक सॉलिड है, ठीक है, उसमें एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और उस कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। और वो कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है और उस हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये जो सॉलिड है, कोन और हेमिस्फेयर के साथ जो शेप एक बनी हुई है, उसको सिलेंडर में रखा गया है। ठीक है, फुल ऑफ वाटर। ये जो सिलेंडर है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, दैट इट टचेस द बॉटम। और जो सॉलिड है वो इस तरह से पड़ा है कि उसके बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कहते बताओ कि जब ये सॉलिड इस सिलेंडर में रखा गया, जो पानी से भरा हुआ सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर में कितना पानी बचा। ठीक है, अभी उस सिलेंडर की डिमेंशंस दी गई है, जिस सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर है। सो हम लोगों ने क्या ढूंढना है कि अगर एक भरे हुए सिलेंडर में हमने कोई शेप मतलब कोई सॉलिड डाला और उस सॉलिड को डालने के बाद उसमें कितना पानी बचा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ कोन। पहले हम लोग सॉलिड की जो शेप है उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो उसमें से पहले रेडियस ऑफ कोन। तो कोन का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। सो अभी हमें वॉल्यूम निकालना है कोन का। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं फिल कर रही। आर आ गया मेरा 60 और एच आ गया 120। सो 3 2 60 2 6 12 12 12 144 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी हम लोग निकालेंगे जो नीचे हेमिस्फेयर था। सो रेडियस तो पता है हमें हेमिस्फेयर का कितना दिया गया। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फेयर का? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैसे निकालते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 60:60:60। सो 6 6 36 36 को 4 के साथ क्या तो आ गया अगेन 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी सॉलिड बोला गया था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालूंगी मैं? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था? इतना 144,000 पाए, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी सेम ही था। दोनों वॉल्यूम को प्लस करने पे हमारे पास आंसर आया पाए सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये सॉलिड हम लोगों ने किस में डाला था? सिलेंडर में। वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, तो फिर उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी चाहिए। सो
रेडियस ऑफ सिलेंडर था हमारे पास 60 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर था 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर थी हमारी 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फिर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई को हम वैसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर हो गया 60:60, एच हो गया 180। तो इन सभी को मल्टीप्लाई आके करके हमारे पास आंसर आया 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो हमारा वॉल्यूम्स आ गए। अभी उन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो कितना पानी बचेगा सिलेंडर में, पहले निकाले जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था हमारा, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि उसने पानी आधा बाहर कर दिया होगा ना। तो 648,000 पाई माइनस उनका आया था 288,000 पाई। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 360,000। और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी डाल देते, 22/7 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर ले तो आंसर आता है 1.131 मीटर क्यूब। So volume of water left in cylinder is 1.131 meter cube. I hope you like my videos. If yes, please like, share and subscribe my channel. If you have any problem related to this topic, please comment below. Thank you.